आइए अब अगले बिंदु की तरफ ले चलता हूँ, ये है बर्तनों के बारे में। आपके घरों में अगर एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं खाना बनाने में, तो याद रखना आपके बच्चे आगे चलकर 30, 40 या 50 साल बाद जाकर उन्हें अल्जाइमर यानी मस्तिष्क की भयंकर बीमारी होने वाली है। उनके भीतर नपुंसकता आने वाली है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होने वाला है, बंद कर दीजिए। और इसी तरह प्लास्टिक और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन यानी नॉन स्टिक बर्तन, इन बर्तनों को घरों से बाहर निकाल दीजिए, ये जहर के समान है, बंद कर दीजिए। तो बर्तन कौन से होने चाहिए? आयुर्वेद कहता है घर में मिट्टी के कुछ बर्तन होने चाहिए, ज्यादा नहीं, एक दो रख लो। कभी कभी मिट्टी के बर्तन में दाल बना लो या कुछ बना लो। पीतल के बर्तन भी अमृत के समान हैं, परंतु पीतल के बर्तन में अंदर कलई होनी चाहिए। ये रांगा होता है, जिसे संस्कृत में बंग भी कहते हैं। ये उसी की लेयर लगी हुई होती है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। अगर पीतल के बर्तन में अंदर चमकीली सी शाइनिंग है, सिल्वर कोटिंग जो स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसा है तो ये अमृत के समान है। अन्यथा पीतल के बर्तन में पानी के सिवा कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। लोहे के बर्तन भी महाअमृत हैं, पर शर्त यह है कि लोहे के बर्तन में खाना बना तो सकते हैं, रख नहीं सकते। तो लोहे के बर्तन जब तक गर्म रहते हैं ये खाने को अमृतमय बनाते रहते हैं, पर जैसे ही लोहा ठंडा हो गया, इसमें रखा हुआ खाना विष बनने लगता है। तो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छी मात्रा में कीजिए, और उसमें खाना बनाइए। पर जब खाना बन जाए, अब उस लोहे की कढ़ाई को या भगोने को एक तरफ उतार दीजिए और उसमें से भोजन को किसी दूसरे बर्तन में, मिट्टी के, कांच के, स्टील के किसी अन्य बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए। लोहे के बर्तन में खाना बनाकर छोड़ना नहीं है। बस 2-4 नियम है, इनका पालन करते ही आप देखेंगे अनेकों बीमारियां ठीक होने लगती हैं। अगर आप अपने घर में स्टील की प्लेट्स, स्टील के गिलासेस का प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। कारण क्या है? स्टील एक न्यूट्रल धातु है, आपके शरीर में जाएगी नहीं, जब जाएगी नहीं तो ना लाभ करेगी ना हानि करेगी। तो आयुर्वेद कहता है जाना तो चाहिए, पर क्या? अमृतमय धातु जानी चाहिए, और वो अमृतमय धातु होती है कांसा, ब्रॉन्ज। स्क्रीन पर जो आप बर्तन देख रहे हैं ये ब्रॉन्ज मेटल है, और आयुर्वेद कहता है ब्रॉन्ज के बर्तनों में भोजन करने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कांसा शरीर में जाता है, और ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आजकल इस ब्रॉन्ज के बर्तनों में कुछ मिलावट करके लोग बेच रहे हैं, पीतल की बेच देते हैं कांसा कहकर। पीतल के बर्तन विष के समान है, उसमें सिर्फ पानी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य कोई चीज नहीं, न खट्टी न नमकीन। और कांसे के बर्तन में सारे तरह के भोजन, सब रसों को सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कांसे में बंग मिला हो। ये टिन, इसी को बंग कहते हैं, ये टिन मिला होता और ये क्या करता है? रिएक्शन नहीं करने देता। तो कांसे की थालियों में आप कोई भी भोजन सेफली खा सकते हैं, ये अमृतमय है। स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है सतीश ताम्रकार जी का, ये हमारे गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, और मध्य भारत में इनकी अपनी एक फैक्ट्री है। ये कांसा, पीतल, इन्हीं के बर्तन बनाते हैं। आप अगर हमारा रेफरेंस लेंगे कि हम गुरुकुल की कक्षाओं से नंबर मिला है, तो शायद आपको डिस्काउंट देते। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो निष्ठावान व्यक्ति होते हैं वो उचित दाम पहले से ही बता के रखते हैं, तो शायद डिस्काउंट मिल जाए, ले लीजिएगा। पर ये गारंटी है कि यहाँ से जो भी मिलेगा वो भरोसेमंद वस्तु ही आपको मिलेगी। एक नियम और समझ लीजिए, स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दाल और चावल बन रहे हैं, और दाल और चावल बनाते समय जो झाग निकलते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं सफेद रंग के झाग, ये जहर होता है। अन्न में प्राकृतिक रूप से जो कुछ जहर होता है जो उसको पकाते समय निकल कर आता है, और जब हम कुकर में दाल चावल बनाते हैं तो ये झाग हम निकाल ही नहीं पाते बाहर। तो परिणाम क्या होता है? एसिडिटी बढ़ती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, गठिया, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, मस्कुलर पेन, नसों के दर्द, हाथ पैर में कंपन, ये इस झाग के कारण होती है।
तो पुरानी दादी नानी हमेशा झाग निकालती थी, तब भोजन बनाती थी। हमें पता ही नहीं, हम कुकर का सीधा-सीधा प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए इन बर्तनों में आप बना लीजिए, परंतु शर्त ये है कि कुछ देर खुले में बनाइए, फिर लिड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कुकर की। आइए तीसरे बिंदु पर ले चलता हूं कि हमें क्या हमारा भोजन होना चाहिए और क्या नहीं हमें बिल्कुल भी खाना है। संसार में हर प्राणी को पता है उसका भोजन क्या है। गाय कभी मांस नहीं खाएगी और शेर कभी घास नहीं खाएगा, और मनुष्य के आगे कुछ भी रख दो, ये घास भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, ये कुछ भी खा लेता है, ये कॉकरोच, मेंढक कुछ भी खा लेता है।